एंड जो फाइनल टॉपिक है हमारा वो है हमारा इंग्लिश, हमारा कह रहा हूँ भाई मैं, वो है हमारा इंग्लिश फुटबॉल पे, विच इज साउथगेट हैज हिमसेल्फ स्टेप डाउन फ्रॉम द मैनेजरियल मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ ये सुन के। सेम मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूँ, एंड मैं तभी ये सोच रहा हूँ एक्चुअली में कि क्या एक्चुअली में स्टेप डाउन करा इसने या फिर उसे सैक करा गया एक्चुअली में। एंड उसे वही ना कि आप खुद आके बोल दो ताकि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई थिंक दोनों चीज़ों में मेरिट है। हो सकता है इंग्लिश एफए ने बोला कि भाई बहुत हो गया, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। हमने लेजेंड लास्ट पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप अभी कर रहे हो, अगर अभी चेंज करना है तो अभी सैक करो, वरना फिर अब आप वर्ल्ड कप भी निकालोगे। एंड रिपोर्ट्स पूरी यही आ रही थी यूरोज के टाइम तक कि फैब्रिज़ियो रोमानो ने खुद ये चीज़ बोली थी कि उसकी डील हो जाएगी और 26 का वर्ल्ड कप भी करने वाला मैनेजर। नाउ सडनली दैट ही हैज़ स्टेप डाउन, आई थिंक स्टेप डाउन करा उसने। आई थिंक सैक नहीं करा गया, वरना वैसी न्यूज आती नहीं पहले। पर्सनली आई आल्सो थिंक कि रुके ना, हाँ सारे प्लेयर्स अच्छी बनती है, प्रोबेबली बिकॉज ही इज ऑलवेज द वन विलिंग टू टेक द फॉल फॉर देम। हमेशा वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्लेयर्स पे ब्लेम डाला हो, कुछ भी कहो, ही इज अ गुड मैन मैनेजर, ये बात तो है ही है। एंड इसके चक्कर में जूड बेलिंगम का जो उसने पैराग्राफ डाला इंस्टाग्राम पे, क्या डाला, वही थैंक यू गैफर एंड ऐसे करके उसने पूरा बोला है कि इट वॉज अ प्रिविलेज टू प्ले अंडर यू, अंडर योर लीडरशिप, प्लस स्टैटिस्टिकली भी ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। 1966 के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि पहली बार जो 2 बार फाइनल में आई इंग्लैंड इन एनी मेजर टूर्नामेंट, वो दोनों इसके अंडर है। अभी यूरोज में पिछले साल, फिर अब यूरो में इस बार भी। तो इन टर्म्स ऑफ प्योर रिजल्ट्स एंड प्रोडक्ट, उसके चलते तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। इट इज जस्ट दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर द ट्रॉफी। ये काइंड ऑफ पता है मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है देख के, क्या जो वालवर्दे के साथ बार्सिलोना में हुआ था कि प्ले स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा, हालांकि ट्रॉफी लीग वो ला लीगा जिताया जा रहा है। यूसीएल ने भी सेमीज तक लेके गया था, बट भी प्ले स्टाइल पसंद नहीं है, तो सब इतना एंटी हो रखे थे कि भाई उसके बाद सब लोग याद भी करते थे कि भाई वालवर्दे के अंडर तो मजे में जीतते थे। हो सकता है भाई, क्या पता इंग्लैंड को हम लोग काफी टाइम तक देखे ना किसी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में या सेमीफाइनल में, वॉट एवर हैपेंस। या फिर एकदम उल्टा भी हो सकता है कि एकदम ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है और एज भी उनके साइड पे अभी। आई होप ऐसा होता है, बट जो इनके अगले मैनेजर्स के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, इसमें जो भी मैनेजर्स के एक्चुअली में आए तो बहुत ज़्यादा है, बट मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश मैनेजर्स को ही चूज़ करा है, क्योंकि मतलब ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इंग्लैंड हमेशा इंग्लिश मैनेजर्स के साथ ही जाती है। वरना उनने कहने को थॉमस तुकेल, जोसे मोरिन्यो सबका नाम ले लिया, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। जो 3 मेजर लोग हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली बन सकते हैं इनके, अब उनका नाम सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। पहला है एडी हाउ, न्यूकासल का जो मैनेजर है, बट उसकी डील 2027 तक है उनके साथ। अच्छा, नाउ ऐसा है कि अभी जब न्यूकासल लास्ट सीजन टॉप 4 में आ गई थी विद यूनाइटेड, लास्ट सीजन वे लोग मिस आउट कर गए टॉप 4 पे। उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ रूमर्स कि इनका जो बोर्ड है, जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च करा है, जो भी इनके ऑयल मैनेजर्स हैं, ऑयल बोर्ड है इनका, वो नाउ दे आर काइंड ऑफ एंग्री विद हिम एंड दे आर थिंकिंग कि भाई हमने अब स्क्वाड ला के रख दिया है, हम पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टॉप 4 तो मिनिमम है भाई। एक बार हम आ चुके, नाउ यू हैव टू मेक इट टू टॉप 4 अगेन एंड अगेन। वैसे अच्छा है ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना। ट्रू एक्चुअली में अच्छा है ये चीज़। तो अभी तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट में है, बट अगर इंग्लैंड की जॉब आती है तो हो सकता है कि वो खुद भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो उसके लिए कि वो जाए, प्लस हो सकता है कि बोर्ड को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दे वर एनीवे लुकिंग फॉर अ बेटर मैनेजर देयर। तो ये इसके चांसेस है कि वो जा सकता है। नाउ सेकंड इज पोचेटिनो, एंड पोचेटिनो की आई होप दिस डज नॉट हैपन, बट ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, उसकी हर किसी से बनती है। जो ऑन फील्ड वाली प्रॉब्लम्स है वो तुम पोचेटिनो के साथ कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ, कि वो जो गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल लोग खेलना चाह रहे हैं, हाउ आर दे एक्सपेक्टिंग ये पोचेटिनो कर लेगा, बट रिजल्ट्स भी कहाँ से, मतलब रिजल्ट्स भी कहीं आ रहे, राइट। एंड आई थिंक पॉइंट ये है कि पोचेटिनो इज अ फैन फेवरेट एक्चुअली में इंग्लैंड में। हाँ, मतलब ही इज वाइडली रिगार्डेड एज मतलब अ वेरी गुड मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, इसके हिसाब से मानते हैं उसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड विद स्पर्स, 0 ट्रॉफी। हाँ, वही कुछ करा नहीं, बट जस्ट कि उसने कॉम्पिटिटिव बना दिया उस टीम को एंड ऑल दैट। ऑल्दो चेल्सी में भी सॉ कि वो एकदम हॉरिबली फेल करता है फिर, बट दे आर थिंकिंग कि पोचेटिनो को बना सकते हैं। इंग्लिश मीडिया का बहुत फेवरेट है भाई वो, मतलब चॉकलेट बॉय है उनका वो। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली अगर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स कि मीडिया, एफए भी ऐसा बंदा नहीं चाहेगी जो कि ओपनली आके कंप्लेंट कर दे। जोसे मोरिन्यो तो अगर उल्टा कुछ हो गया उल्टा सीधा, तो वो आके बोल देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी गलती एक्चुअली में, मेरे पे ऐसा प्रेशर डाल रखा था, इसको स्टार्ट कराना है, उसको स्टार्ट कराना है। तो अगर आपको मुंह बंद रखना है लोगों का, एकदम यस मैन चाहिए सॉर्ट ऑफ आपको,
तो दैट कैन बी पोचेटिनो. हाँ बिल्कुल. ही वुड बी अलोंग द सेम लाइंस एज गैरेथ साउथगेट ओनली. ना ब्रांड ऑफ फुटबॉल चेंज होगी. हो सकता है कि आप फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाओ, बट अल्टीमेटली वहां पे भी हो सकता ट्रॉफी ना है. एंड थर्डली कि वो भी यस मैन होगा एज गैरेथ साउथगेट. तो इसके काफी चांसेस है पोचेटिनो के. एंड द थर्ड गाय जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है दैट इज ग्राहम पॉटर. ऑल्सो पोचेटिनो ग्राहम पॉटर दोनों के फेवर में ये बात है, दे आर बोथ अवेलेबल राइट नाउ. कोई क्लब के लिए साइन नहीं करा हुआ इन लोगों ने. ग्राहम पॉटर भी भाई, मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसमें कुछ टाइम पहले इसके पास एक स्वीडिश जॉब की आया था, इसके पास ऑफर आया था, बट ही टर्न डाउन दैट सेइंग कि मेरे को नेशनल टीम में इस टाइम पे कोच नहीं करना. सो ये प्रॉब्ली एक फैक्टर हो सकता है. ग्राहम पॉटर ने ब्राइटन में जिस टाइप का फुटबॉल खिलाया था, सब लोग काफी खुश थे उस चीज से. ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैट एट चेल्सी, बट एटलीस्ट उसने साइंस दिखाए हुए दैट ही कैन प्ले वेरी गुड फुटबॉल. प्लस जिस टाइप के प्लेयर्स होंगे इस बार इसके पास, हो सकता है करा भी दे. तो आई थिंक अगर सिर्फ ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात है तो प्रॉब्ली इन तीनों में से बेस्ट बंदा ग्राहम पॉटर होगा. बट वही उसका नेशनल टीम का जो उसने मना कर रखा है, हो सकता है कि इंग्लिश कोई मना कर दे. बट पॉइंट वही है कि अगर इंग्लैंड की जॉब आ रही है, हम स्वीडिश की जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते. बिल्कुल. अगर उसके खुद का कंट्री की जॉब आ रही है तो हो सकता है कि मान जाए वो लेने के लिए. उसके भी क्या ही क्रेडेंशियल्स है, मतलब चेल्सी से भी कोई सक्सेसफुल नहीं था वो. क्रेडेंशियल्स तो कायदे से तीनों के बहुत कुछ खास नहीं है, बट पॉइंट वही है कि गैरेथ साउथगेट के भी कुछ नहीं थे. एंड बस ये जो रेजिस्टेंस है ना इंग्लिश एफए की कि हमें एक इंग्लिश मैनेजर लाना है, इसके वजह से ही प्रॉब्ली ये लोग अभी तक ट्रॉफी डॉट में अटके हुए हैं. बाकी वहां पे बाकी टीम, इवन पोर्चुगल जीत गई भाई यूरो, तब तो वो कुछ भी नहीं थी भाई हिस्टोरिकली. तो मैं यही कहूंगा कि अनलेस एंड अनटिल दे आर विलिंग टू ब्रिंग अ गाय हु इज नॉट इंग्लिश, अगर वो उसकी सीवी देख के लाएंगे किसी बंदे की, तो इट वुड बी अ मच बेटर अपॉइंटमेंट. बट इंग्लिश एफए इज डाउनराइट स्टूपिड. आई डोंट थिंक इनकी तरफ से कोई अच्छा डिसीजन. आई डोंट थिंक इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स गेटिंग मोर रिजल्ट्स. अगर ये प्लेयर्स लेके आते हैं, अगर ये प्लेयर्स मतलब क्या कोचेस लेके आते हैं. हाँ ऑफ कोर्स भाई, मतलब फाइनल्स तक तो एटलीस्ट आ रहे थे ना अभी. वो भी कोई एक्चुअली में डिजायर्ड रिजल्ट है नहीं, उसमें आपको ट्रॉफी चाहिए होती है. अब अगर आप इन कोचेस को लेके आ रहे हो तो फाइनल्स या फिर सेमीज की भी गारंटी नहीं है भाई, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है. ऑल्दो मतलब अगर हम लोग इस चीज को हटा दें फैक्टर से, डू यू थिंक इट इज अ गुड डिसीजन कि उन लोगों ने साउथगेट को हटाया? मतलब मुझे अभी इस वक्त आई एम लीनिंग टुवर्ड्स नो. नहीं, क्योंकि ये मैनेजर्स के नाम सुन लिए ना. नहीं, वैसे भी इन जनरल ऑल्सो आई थिंक अगर सिर्फ 2 ही साल बचे हुए हैं एंड अगर एक और बार यूरो क्या फाइनल तक लेके गए हो तो कुछ तो बात है भाई. ओके फेयर. पिछली बार वर्ल्ड कप में ये लोग बाहर हुए थे क्योंकि फ्रांस से पड़ गए थे. राइट. उससे पहले सेमीज तक पहुंचे थे ये लोग. तो एक्चुअली में इसका टूर्नामेंट उसमें फुटबॉल में रिकॉर्ड अच्छा है एक्चुअली. मुझे लगता है कि इस जनरेशन के साथ आप एक और ट्राई दे सकते थे. आई होप कि लोग रिग्रेट नहीं करते इस चीज को बाद में, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग इट टू द फाइनल्स देन यू आर लेजिट बट जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग इट. अगर तुम किसी बंदे को फाइनल्स में लाने के बाद सैक कर रहे हो तो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेक्स्ट गाय इज टू विन द टूर्नामेंट. हाँ, मेरा पॉइंट बेसिकली ये है. राइट. व्हिच इज व्हाई आई थिंक दे कुड हैव पॉसिबली कंटिन्यूड विद गैरेथ साउथगेट. बट वही बात है कि या तो ऐसे बंदे को लेकर जो कि एटलीस्ट ब्रांड ऑफ जो सीरियल विनर हो भाई, ब्रिंग अ गाय लाइक जोसे मोरिनो जो जानता हो कैसे जीतना है. सीरियल विनर ना भी हो तो एटलीस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो अच्छा. जैसे De La Fuente आया था, उसके सिर्फ यूथ टीम के साथ रिकॉर्ड है, हिस्ट्री रही है. उसने कोई मेजर टीम को कोच नहीं करा था. राइट. बट ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छे खिलाया ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस स्पेन जीत भी गई. तो या तो कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि अगर इनको अपने लोकल मैनेजर्स ही लेने हैं, कंट्री के मैनेजर्स ही लेने हैं, वैसा कुछ होने नहीं वाला ना. आप जो मैनेजर्स आ रहे हैं वो कोई सीरियल विनर है ना, ही उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत अच्छा है. तो तुम कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? राइट. आई थिंक गैरेथ साउथगेट को हटाने का पॉइंट ही तो यही है. सिर्फ जो भी क्रिटिसिज्म है सिर्फ यही तो है कि इसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छा नहीं है. तो जो नया बंदा आएगा, आई थिंक ये जीते ना जीते, आई थिंक एक ये टिक पॉइंट लगना बहुत जरूरी है कि उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल अच्छा होना चाहिए. वरना फाइनल तक तो वो बंदा भी ले ही जा रहा था आपको. तो लेट्स सी क्या होता है. बट मैं अभी से कह दूं, अगर कोई इंग्लैंड फैन है, क्योंकि ऑफ लेट इंग्लिश फैंस भी काफी हो गए हैं भाई इंडिया के अंदर ही. कैसे? मैंने सोशल मीडिया पे ऑफ लेट देखा कितने ज्यादा लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे इस बार इन द यूरोस. हाँ, मतलब सरप्राइजिंगली. तो इफ यू आर एन इंग्लैंड फैन, आई डोंट थिंक गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू. एंड एनीवे लेट्स, हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या होता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.